Hey guys, my name is Manish Anand and it's Friday. The weekend is almost here, but all the action still continues right here on your favorite show, Planet Bollywood, which is your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Now, once again, before we kickstart today's show, allow me to remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. And on that note, these are our top stories. Sunny Deol flaunts his mehendi at the pre-wedding ceremony of his son Karan Deol. Tamanna Bhatia opens up about marriage after confirming relationship with Vijay Varma. Karan Deol और दृशा आचार्य की हो रही है शादी. दुल्हा दुल्हन पे चढ़ गई है हल्दी, सज रही है हाथों में मेहंदी, ढोल नगाड़े भी हैं साथ, कुछ ही दिनों में निकलेगी बारात. Aspiring actor Karan Deol is all set to marry his longtime sweetheart Drisha Acharya in a private ceremony. दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को मीडिया की नजरों से दूर रखा है and it's only recently जब उनकी शादी की खबर आई तो हमें पता चला कि Karan and Drisha have been in a relationship for quite a while now. There is excitement in the air क्योंकि शादी के functions शुरू हो गए हैं. Here's the story. करण और दृशा की शादी अब बस कुछ ही दिन दूर है and the pre-wedding functions have begun. हमने स्पॉट किया दूल्हे राजा करण दियोल को पीले कुर्ते में अपनी हल्दी के फंक्शन के लिए निकलते हुए and he waved and smiled at the paparazzi waiting outside. दृशा को भी स्पॉट किया गया and she chose a white floral print outfit for her हल्दी फंक्शन. जहां वेन्यू के अंदर चल रहा था हल्दी और मेहंदी का फंक्शन, वहीं बाहर पैप्स के बीच बट रहे थे हल्दी के मौके पे बने स्पेशल लड्डू. जी हां, द डियोल परिवार मेड श्योर कि मीडिया पर्सन्स भी उनकी खुशियों में शामिल हो और उन्होंने फोटोग्राफर्स के लिए थाल भर के लड्डू भेजे. दूल्हे के पापा सनी डियोल को भी वेन्यू पे स्पॉट किया गया इन एन ऑल व्हाइट आउटफिट और उन्होंने अपने खास मेहंदी डिस्प्ले की जिसमें सारे रिलीजन्स के सिंबल्स बने हुए थे. सनी ग्रीटेड द मीडिया एंड डिस्प्लेड हिज मेहंदी डिजाइन बिफोर रिटर्निंग टू द फंक्शन. जहां शादी है वहां ढोल भी होंगे. हल्दी के शुभ मौके पे आए ढोल बजाने वाले म्यूजिशियंस जिन्होंने अपने सुर ताल पे पूरे माहौल को फेस्टिव कर दिया. We are super excited to see this brand new जोड़ी in Bollywood और हमें इनकी शादी की तस्वीरों का इंतजार रहेगा. Looks nice when I smile. नहीं, आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो. Thank you guys, that's so sweet of you. जल्दी साथ में दिखाइए. Thank you. क्या तमन्ना भाटिया है शादी के लिए तैयार? विजय वर्मा के साथ अपनी रिलेशनशिप कंफर्म करने के कुछ ही दिन बाद तमन्ना ने रिवील किए अपने वेडिंग प्लान्स. तमन्ना भाटिया एक सेलिब्रेटेड एक्टर हैं जिन्होंने कई सालों तक सदर्न लैंग्वेज फिल्म्स में काम किया है. She has also been working on a lot of Hindi OTT projects in the recent past and it looks like Mumbai उन्हें रास आ रहा है. पैशन फॉलो करने आई थी, सच्चा प्यार भी मिल गया. Take a look. तमन्ना भाटिया ने रिसेंटली कंफर्म किया कि वो और विजय वर्मा एक रिलेशनशिप में हैं एंड शी कॉल्ड द एक्टर हर हैप्पी प्लेस. लेकिन जैसे ही कोई सेलिब्रिटी कपल अपनी रिलेशनशिप को कंफर्म करते हैं, लोग उनसे शादी के बारे में पूछने लग जाते हैं. In a recent interview, Tamanna said कि एक वक्त था जब उन्हें लगता था that she would be married and a mom by the age of 30. लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल गया है. The time has passed जब एक फीमेल एक्टर सिर्फ 8-10 साल तक काम करती हैं और फिर शादी करके एक्टिंग छोड़ देती है. तमन्ना ने अपने वेडिंग प्लान्स के बारे में बात करते हुए कहा कि शादी कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, जिंदगी भर की जिम्मेदारी है. She said, I feel you should get married when you want to get married. Marriage is a big responsibility. So when you are ready for a responsibility like that, which is important, then you do it. Not because time और सब कह रहे हैं तो कर लो.
Tamanna also shared how earlier female actors only got good work for a short period of time. उन्हें भी लगता था कि उनका करियर 30 तक खत्म हो जाएगा, but now the scenario has changed completely. She added, I had not planned post 30. So when I actually became 30 years old, I realized that I am just born. It was like a punarjanam. Suddenly, I have realized that my ideas then were so people-friendly. They weren't my ideas. I only discovered my ideas when I turned 30. More power to you, Tamanna. वैसे तो आप जानती हैं कि हमें लव स्टोरीज और रोमांटिक शादियां कितनी पसंद है, बट तभी जब मियां बीवी राजी और रिस्पॉन्सिबल हो। हम इंतजार करेंगे। दिशा पाटनी प्रोजेक्ट के में एक सिजलिंग डांस नंबर के साथ फिल्म का एंटरटेनमेंट कोशेंट बढ़ाएंगी। दिशा का हुस्न कुछ ऐसा है कि वो जहां भी जाती हैं, लोगों का दिल जीत लेती हैं। We are now hearing reports कि दिशा will soon be seen in an item number in the magnum opus और वो अपने जलवों से ऑडियंसेस के होश उड़ा देंगी। दिशा के जन्मदिन पर मेकर्स ने दिशा के लुक का एक ग्लिम्स सोशल मीडिया पे शेयर किया था एंड वी वर क्वाइट इंट्रीग्ड टू सी दिशा इन अ मोनोक्रोम पिक्चर कंप्लीट विद अ बिंदी एंड ड्रामेटिक आई मेकअप। इस गाने के साथ साथ दिशा विल ऑल्सो रिपोर्टेडली फीचर इन सम फ्लैशबैक सीक्वेंसेस इन द फिल्म। एक कॉन्फिडेंशियल सोर्स ने डिटेल्स स्पिल करते हुए रिवील किया, yes, Disha has been roped in for a special track in Project K. The track will be a social one and it will feature Disha at her best. सुनने में ये भी आ रहा है कि दिशा के साथ इस फिल्म में प्रभास होंगे। The source shared it is an upbeat and peppy number that will be high on dance. Reports के मुताबिक the makers have spent a huge amount of money to create a spectacular dance number with a great visual appeal. गाना फिल्म की स्टोरी के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और इसकी फिल्मिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में होगी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस गाने में रिपोर्टेडली हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रॉप्स भी दिखाई देंगे। प्रोजेक्ट के एक हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है which has a massive star cast. प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन एंड नाउ रिपोर्टेडली कमल हसन जो खबरों के मुताबिक इस फिल्म में एंटागनिस्ट की भूमिका निभाएंगे। We are excited to see the magic Disha will bring and what this new age film is all about. ये फिल्म पहले मैं और इरफान साहब कर रहे थे। हमें वो कंगना चाहिए थी जो कंगना 10 साल पहले होती थी। मैं सर का नंबर ढूंढ रही थी और मुझे लोग कह रहे थे कि सर 5 साल तक कुछ साइन नहीं करेंगे। अपने मेड इन प्रोडक्शन वेंचर टिकू वेद शेरू के ट्रेलर लॉन्च पर कंगना ने रिवील किया कि ये कहानी उनके और लेट इरफान खान के साथ बनने वाली थी। क्या थी इस फिल्म की जर्नी और किस तरह बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस फिल्म का हिस्सा? टिकू वेद शेरू का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और फिल्म के अनयूजुअल स्टोरी लाइन ने लोगों को काफी इम्प्रेस किया है। टिकू वेद शेरू में नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, while अवनीत कौर प्लेज एन एस्पायरिंग एक्ट्रेस जो मुंबई जाने के लिए उनसे शादी कर लेती हैं। क्रिएटिव प्रोड्यूसर कंगना रनावत ने इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि ये कहानी बहुत सालों पहले बनने वाली थी अंडर अनदर नेम, लेकिन एक के बाद एक मुश्किलें आती गई।
ये फिल्म एक बार पहले लॉन्च हो चुकी थी, आप लोग उस लॉन्च के भी हिस्सा थे। ये फिल्म पहले मैं और इरफान साहब कर रहे थे, बहुत सालों पहले, 6-7 साल पहले की बात होगी, और वहाँ पे आप सब आए थे। हमने बहुत बड़ी लॉन्च भी की थी इस फिल्म की, और इस फिल्म का नाम था डिवाइन लवर्स। फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे जो डायरेक्टर हैं उनकी तबीयत कुछ ख़राब हुई, और 3-4 साल के लिए वो इस फिल्म को बनाने की उन्होंने डिसीजन कर दिया, कैन कर दिया। और फिर वो जब मेरे पास आए बहुत सालों बाद, तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए प्रॉब्लम थी कि इरफान साहब वाज नोवेयर अराउंड अस, एंड that demotivated us. Kangana also had become a big star and would not fit into the role of an aspiring actor anymore. हमें वो कंगना चाहिए थी जो कंगना 10 साल पहले होती थी. The Kangana who had the dream of the big city in her eyes. The Kangana who was hoping to be a part of Bollywood, you know. तो हमारे लिए ये 2-3 तो मुझे भी लगा, मैंने कहा रहने देते हैं कबीर, ये this is not going to work now. लेकिन जब फिल्म फिर से बनाने का मौका आया तो उन्होंने इसे अपने बैनर मणिकर्णिका फिल्म्स के अंडर प्रोड्यूस करने का फैसला किया. Kangana also shared an interesting anecdote on how she convinced Nawaz Bhai to play the lead role in the film. मैं सर का नंबर ढूंढ रही थी और मुझे लोग कह रहे थे कि सर 5 साल तक कुछ साइन नहीं करेंगे. मैंने कहा यार ऐसी भी कैसी कंडीशन है, कुछ तो साइन, मतलब अगर अच्छा लगे तो उन्होंने कहा नहीं वो तो बात भी नहीं करेंगे किसी से. मैंने कहा अच्छा. सो एनीवे मैंने उनका नंबर लिया और मैंने इनको मैसेज किया. मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ. तो इन्होंने कहा अच्छा आप मिलना चाहती हो, मैं तो हैदराबाद में थे. कहते आ जाइए हैदराबाद. बेंगलोर में थे तो मैं चली गई बेंगलोर. तो कहते अरे तुम तो आ गई. मैंने कहा हाँ सर मैं तो आ गई. तो कहते अच्छा. तो भी मैंने कहा बस स्क्रिप्ट है. कहते अरे अब क्या स्क्रिप्ट सुननी, जब तुम आई गई हो तो कर ही लेते हैं फिल्म. कंगना और नवाज भाई के म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग ने इस कहानी को एक नया मौका दिया और कई सालों की डिले के बाद टिक्कू वेड्स शेरू एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने जा रही है. Here's hoping कि ये कहानी लोगों को पसंद आए and Kangana finds success as a producer. और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere, we have a lot more on the other side. स्मॉल स्क्रीन सेलेब्स अपनी हरकतों से हमें खूब एंटरटेन करते हैं and as we spend more time on our devices, it's not surprising then कि लोग इन छोटे पर्दे के बड़े सितारों को बहुत कीनली फॉलो करने लगे हैं. So who are the movers and shakers today in the world of television and social media? Here they are. मैं उर्फी जावेद गिरते गिरते बच गई, अपने क्रिटिक्स की नजरों में नहीं लेकिन मुंबई की सड़कों पर. उर्फी को एक रेड टैंक टॉप और बेज ट्राउजर्स में स्पॉट किया गया एंड एज शी स्टूड टॉकिंग इन द मिडल ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने अचानक से अपना बैलेंस खो दिया और वो ऑलमोस्ट गिर गई. लकीली किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें पूरी तरह गिरने से बचा लिया. टेक केयर उर्फी. करण कुंद्रा ने अपनी गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश को नागिन 6 के सेट्स पे सरप्राइज किया एंड इट वाज सुपर क्यूट टू सी तेजस्वी कम रनिंग टू मीट हर बे. तेजस्वी और करण ने बड़े प्यार से एक दूसरे को हग किया एंड ही देन शोड हर हिज फैंसी कार. तेजस्वी शो के गेटअप में थी एंड शी लुक्ड लवली इन अ हेवी लहंगा विद ट्रेडिशनल ज्वेलरी. दीपिका कक्कड़ और शोहिब इब्राहिम बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं and as their little one's due date approaches, the excited mama and papa are making sure कि बेबी को संभालने के लिए उनके पास सारे जरूरी सामान हैं. In a recent vlog, शोहिब ने शेयर किया कि उन्होंने शॉपिंग शुरू कर दी है and they are gearing up to prepare themselves for their first born child. दीपिका ने भी एक फोटो शेयर किया जहां उन्होंने अपने बेबी बम्प को फ्लॉन्ट किया और अपने हबी के साथ एक रोमांटिक फोटो भी लिया. ऑल द बेस्ट दीपिका एंड शोहेब.
रूपाली गांगुली अपने शो अनुपमा के लिए बहुत पॉपुलर हुई है एंड रिसेंटली वेटरन थिएटर एंड टीवी एक्टर अपरा मेहता जॉइंड द स्टार कास्ट ऑफ द शो। रूपाली ने अपरा जी के साथ एक नया वीडियो शेयर किया है जहां दोनों एक ट्रेंडिंग गाने पे साथ में डांस कर रहे हैं। इस क्यूट से वीडियो को शेयर करते हुए रूपाली ने लिखा, गुरुमा एंड अनुपमा, although late for the trend, and it is a sheer delight to share screen space with this wonderful woman and stellar performer, Apra ji. You are a legend. Nia Sharma is holidaying in the US और उन्होंने अपने हॉलिडे से एक वीडियो क्लिप शेयर किया है जहां वो पिंक स्विमिंग कॉस्ट्यूम में बीच के किनारे एक छोटी सी बाइक चला रही है। ये वीडियो क्लिप शेयर करते हुए निया ने लिखा, प्रो टिप, टेक योर मॉम टू मायामी। लगता है निया का ये वीडियो उनकी मां ने ही लिया है और वो वहां उनकी फोटोग्राफर बन गई हैं। And with that, we come to the end of another day, another week, and another episode of Planet Bollywood, promising to be back again on Monday. Same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, don't forget to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities all through the weekend. We'll see you guys again on Monday. Till then, take care and ciao.